देखिए बाबू, आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 10B और 10B का हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। यह एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 147। यह एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 147, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम्पल्स हम लोग शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है कहता है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, ठीक है ना, AB इक्वल टू AC। यह जो AB साइड है इस AC साइड के क्या है, इक्वल है। फिर कहता है कि BO बाइसेक्ट एंगल B। यह जो BO है इस B एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि यह BO जो है B एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। कितने पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। फिर कहता है CO बाइसेक्ट ACB। यह जो CO जो है इस एंगल C को दो पार्ट में बांटता है, यानी कि यह एंगल इक्वल टू यह एंगल, ठीक है ना, बांटता है। तो कहता है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट AO, यह जो AO है यहाँ पर, यहाँ से यह AO कहता है बाइसेक्ट एंगल BAC। यह BAC एंगल है, इसको जो है यह AO बाइसेक्ट करेगा, यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इस एंगल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह एंगल जो है इसके इक्वल होगा, यह एंगल इसके इक्वल होगा। जब यह एंगल इसके इक्वल होगा तभी हम AO को कहेंगे कि यह AO जो है एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, BAC को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ABC एक ट्रायंगल है ना। लिखेंगे गिवन दैट ABC इज ए ट्रायंगल। हो गया ट्रायंगल। इसमें और क्या चीज़ है बाबू, यह जो BO जो है इस एंगल B का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। लिखेंगे BO और CO जो है इस एंगल C का बाइसेक्टर है। लिखेंगे BO एंड CO बाइसेक्ट, है ना, बाइसेक्ट एंगल। इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है इसमें, ABC, है ना। लिखेंगे ABC एंड C इसको करते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है, ACB। लिखेंगे एंगल ACB और यहाँ लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग हुआ कि पहले BO है ना तो पहले ACB को बाइसेक्ट करेगा, बाद में CO है तो बाद में ACB को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी कि BO जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, CO जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यही चीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ दिया हुआ है, यह AB साइड जो है इस AC के इक्वल है। लिखेंगे एंड AB इक्वल AC। यह AB साइड जो है इस AC साइड के इक्वल है, ठीक है ना। इतना ही चीज़ दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है तो भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। प्रूफ करना है कि AO जो है BAC को बाइसेक्ट करेगा। यह AO जो है इस एंगल को जो है बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इस एंगल को BAC को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। लिखेंगे देन प्रूफ दैट, कहाँ गया, यहाँ पर है, लिखे प्रूफ दैट AO बाइसेक्ट एंगल ACB, ठीक है। ACB को BAC है, BAC है ना, BAC इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कौन, तो यह AO, ठीक है। क्वेश्चन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ध्यान से खूब देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे यह BO जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका बाइसेक्टर है तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। CO जो है इसका बाइसेक्टर है तो यह इक्वल टू यह हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस BO बाइसेक्ट एंगल, इस एंगल के नाम क्या लिखा हुआ है, ABC, एंगल ABC, है ना। लिख देंगे यहाँ पर गिवन, ठीक है।
लिख देंगे यहाँ पर गिवन। हेंस जब बाइसेक्ट है तो यह इसके इक्वल होगा, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम, ए बी ओ का लिख देंगे, ए बी ओ। और इसका नाम क्या लिख देंगे हम, इसका सी बी ओ लिख देंगे, सी बी ओ। आया ए को एंगल पूरे का क्या होगा, हाफ होगा, क्या होगा, पूरे का हाफ होगा। तो पूरा का नेमिंग क्या है, एंगल ए बी सी बाई 2 हो गया। अब इसमें चलिए देखिए सी ओ जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, लिखेंगे सिंस सी ओ बाइसेक्ट एंगल, इसका नेमिंग क्या दिया हुआ है, ए सी बी, तो लिखेंगे ए सी बी, लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन। ठीक है, जब इसको बाइसेक्ट करता है तो यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी यह इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए सी ओ, लिखेंगे एंगल ए सी ओ। इसका नाम क्या लिखेंगे, बी सी ओ हो गया। और एक एंगल पूरा का क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो जाएगा, पूरा का हाफ हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक काम हम लोग का हो गया। अब आगे चलिए, आगे ध्यान से खूब देखिएगा। यहाँ पर इस ए बी सी ट्रायंगल में यह ए बी साइड जो है इस ए सी के इक्वल है ना, इक्वल। देखो यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल ए सी, लिख देंगे गिवन। दो को साइड इक्वल है, तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इसका अपोजिट एंगल यह हो गया और इसका अपोजिट एंगल यह हो गया, इसका नाम क्या होगा, ए बी सी, लिखेंगे हेंस एंगल ए बी सी। इसका नाम क्या होगा, एंगल ए सी बी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे opposite angles of equal sides are equal। ठीक है, अब आइए, यह दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। जब दोनों इक्वल है तो इसमें सेम चीज़ ऐड कर देने पर, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करने पर, सेम चीज़ से डिवाइड करने पर, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर इसके इस इक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या क्या, दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे एंगल ए बी सी बाई 2, ये हो जाएगा एंगल ए सी बी बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिए। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर ए बी सी है ना जी, यहाँ पर ए बी सी बाई 2 है ना, तो यहाँ पर भी देखिए ए बी सी बाई 2 है, हो गया। यहाँ ए सी बी बाई 2 है ना जी, तो यहाँ पर देखिए ए सी बी बाई 2 है ना जी। यहाँ पर ए बी सी बाई 2 का वैल्यू यहाँ 2 है, इसका भी वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो सबको लिख डालो, इसको लिखो, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, फिर इसको लिखो एंगल सी बी ओ, ठीक है, फिर इसको लिखो ए सी ओ, अरे ए सी बाई 2 है जी, ए सी बाई 2 के यहाँ पर 2 वैल्यू है, इसको ये लिख डालो ए सी ओ, फिर इसको लिखो एंगल बी सी ओ, फिर लिख दो इसको एंगल ए बी सी बाई 2, अब फिर लिख दो इसको एंगल ए सी बी बाई 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पर जो है ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, ई वाला, सब चारों आपस में इक्वल हो गया, सब आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब सब आपस में इक्वल हो गया तो क्वेश्चन अब इजी हो गया, क्वेश्चन का हो गया अब इजी हो गया। देखो अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए ओ बी, इसका नाम क्या होगा, ए ओ सी, नहीं हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी ऐसे ऐसे गया, ऐसे चला गया, इसमें ए ओ सी हो कैसे चला गया, ये 2 ट्रायंगल पे चलेंगे। और 2 ट्रायंगल क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। 2 ट्रायंगल क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसको हम किधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम देखो क्या होगा, ए ओ बी,
एंड ट्रायंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे, AOC। हो गया। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो खूब ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो है कहने गया जी, एक चीज़ और इसमें लोग छोड़ दीजिए। इस ट्रायंगल में चलो, पहले BOC में चलो, है ना, BOC, इसमें चलो लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो यह एंगल और यह एंगल इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या होगा, OBC। देखो तो कहने गया CBO कहाँ गया, यहाँ पर है। इसका नेमिंग क्या है, BCO। तो BCO कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो तो ये दोनों इक्वल है ना जी। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। यहाँ पर ट्रायंगल BOC एंगल CBO इक्वल एंगल BCO, है ना, इक्वल यहाँ पर। हैंस OB इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हो गया, ठीक है। यानी कि यह साइड यहाँ पे इसके इक्वल हो गया। अब चलो इस पे चलो, अब बन जाएगा। आप देखो तो यहाँ BO जो है क्या होगा, OC की इक्वल, है ना। आगे यहाँ पर देखो तो हो गया इक्वल। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो OB जो है इसके इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर OB इक्वल OC, या लिख देंगे बाई प्रूफ, बाई, यहाँ पर आया है, ठीक है। अब आ जाओ। अब यह जो एंगल है E वाला इसके इक्वल है। इसका नाम क्या है, ABO। देखो यहाँ पे ABO यहाँ पर है ना। इसका नाम क्या है, ACO। देखो ACO यहाँ पर है ना, सब इक्वल आपस में। इसको लिखेंगे हम एंगल, इसका नेमिंग क्या होगा, तो ABO। इसका नेमिंग क्या होगा, ACO। हो गया। ये भी लिख देंगे हम बाई प्रूफ। हो गया। अब देखिए यह साइड इक्वल हो गया, यह एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पर इसका यह AB साइड और इसका AC साइड इक्वल। देखो यहाँ पर गिवन में है ना, यहाँ पर AB इक्वल टू AC। लिखेंगे AB इक्वल AC, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल में एक तो साइड इक्वल हो गया, एक तो एंगल इक्वल हो गया, एक तो साइड इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कॉन्ग्रुएंट। लिखेंगे हैंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। कैसे हो गया जी, तो बाई साइड, यह एंगल और यह साइड। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका यह एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल के नाम क्या लिखेंगे हम, BAO। क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल BAO इक्वल, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, CAO, ठीक है। जब यह एंगल इसके इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं इसे, वी कैन से डैट, है ना, यह जो OA है, यह जो क्या है OA है, चाहे AO है, इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का काम होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना। तो दो इक्वल पार्ट में बट गया तो यह जो आपका AO है इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। लिखेंगे दैट इज AO बाइसेक्ट एंगल। इस एंगल का नाम क्या होगा, BAC। प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, है ना, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कहाँ भारी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस फिगर में कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। उसके बाद फिर दे दिया है कि यह जो DE लाइन है इस BC के पैरेलल है। देखो यहाँ पर DE BC के पैरेलल है, ठीक है ना। DE क्या है, BC के पैरेलल है। और इस फिगर में दे दिया है कि यह जो BP है, यह BP इस एंगल B का बाइसेक्टर है। यह जो CP है
इस एंगल सी का बाइसेक्टर है। जब बी का बाइसेक्टर, इसका मीनिंग हुआ कि यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है डी का वैल्यू जो है, या डी का जो वैल्यू है इस बी डी के और इस सी के सम के इक्वल होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान क्वेश्चन है। क्या है? बड़ी आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है उसको लिख डालिए। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रेंगल। ठीक है ना, ए बी सी क्या है? ट्रेंगल है। अब फिर डी जो है बी सी के पैरेलल है, हो गया। फिर क्या है? यह जो बी पी है इस एंगल बी का बाइसेक्टर है। ठीक है ना, लिखेंगे बी पी, आई क्या है? सी पी, बी पी एंड सी पी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली लगा देने का मतलब हुआ या बी पी जो है पहले बी का बाइसेक्ट करेगा, सी पी जो है इस एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? या डी जो है बी डी सी के सम की इक्वल होगा। डी इक्वल बी डी प्लस सी हो गया। यही हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ में कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूफ में सबसे पहले चलेंगे या जो बाइसेक्ट करता है बीपी, इस पर चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बीपी बाइसेक्ट एंगल बी। बीपी जो है इस एंगल बी को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है जी? बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में इस एंगल को बांटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको गिवन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ बीपी जो है बी को बाइसेक्ट करता है। लिखेंगे हेंस जब बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा? यह एंगल इसके इक्वल होगा। तो इस एंगल के नाम क्या होगा? पी बी डी। क्या होगा? एंगल पी बी डी। और इसका नाम क्या होगा? तो पी बी सी, एंगल पी बी सी। और एक एंगल पूरा का क्या होगा? हाफ होगा। तो लिखेंगे एंगल बी बाई 2। ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर सी पी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। देखो यहाँ पर सी पी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। लिखेंगे सी पी, सिंस सी पी बाइसेक्ट एंगल सी, लिख देंगे गिवन। हेंस जब यह बाइसेक्ट करेगा, जब सी पी इसको बाइसेक्ट करेगा तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पी सी ई, एंगल पी सी ई। ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? पी सी बी, पी सी बी। एक ट्रेंगल पूरा का क्या होगा? हाफ होगा। लिखेंगे सी बाई 2। यहाँ तक काम फाइनल। ठीक है, अब आगे चलिए। आप खूब ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पर जो है यह डी पी ई जो है और यह बी सी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है जी? पैरेलल है। और यहाँ पर यह पी बी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा। इसलिए यह एंगल इसके क्या हो जाएगा? इक्वल, अल्टरनेट एंगल। जैसे मान लो कि यह दो को पैरेलल लाइन हो और यह ट्रांसवर्सल लाइन हो, ठीक है ना, तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाता है, यह एंगल इसके इक्वल हो जाता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। सेम इसी तरह से यह जो डी ई है इस बी सी के पैरेलल है और यह जो है पी बी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन रूल से? तो अल्टरनेट एंगल से। किससे हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल से। मने से बढ़ाओ ना, नहीं समझ में आता तो इससे बढ़ा दो मन में। अब समझ में आ गया? बोलो। ऐसे बढ़ा दो तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। हो जाए ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी है ना, बी सी एंड यह जो है पी बी भी ट्रांसवर्सल लाइन है और यह भी ट्रांसवर्सल लाइन है। दो को ट्रांसवर्सल, बारी बारी से कोई तो घबरा जाएगा सब। यह डी ई जो है बी सी के पैरेलल है एंड
पी बी क्या लिखेंगे, पी बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, TRANSVERSAL। यह क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या होगा, एंड इसका DPB क्या हो जाएगा, एंगल DPB। और इसका नाम क्या है, PBC। क्या है बाबू, एंगल PBC। ठीक है ना। ये किस रूल से आया, तो अल्टरनेट एंगल से। किस रूल से आया जी, अल्टरनेट एंगल। लिख देंगे यहाँ पर ALTERNATE, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब खूब ध्यान से देखो तो बाबू, यह हो गया DPB। यहाँ पर PBC जो है ना, देखो तो यह जो PBC है, देखो तो यहाँ पर इसको ऐसे, यह PBC किसके इक्वल है, PBD का है ना इक्वल। तो इसके बदला में इसको यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दो यहाँ पर एंगल PBD, ठीक है। और इसको भी लिख दो PBC, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आओ, यह जो PC है, यह जो DE जो है इसके BC के पैरेलल है, और फिर PC हो जाएगा अल्टरनेट, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन। PC क्या हो जाएगा, यह जो DE इस BC के पैरेलल होगा, और PC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। फिर लिखेंगे सिंस DE पैरेलल BC एंड PC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब यह ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो फिर इसमें यह एंगल जो है इसके इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन रूल से, तो अल्टरनेट एंगल। इस एंगल का नेमिंग क्या होगा, EPC क्या हो जाएगा, हेंस एंगल EPC इक्वल, इसका नेम क्या होगा, PCB। क्या हो जाएगा जी, एंगल PCB। यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए। यह हो गया EPC। यहाँ PCB जो है, खूब ध्यान से देखो, है ना PBC यहाँ पर, बोलो, या PBC जो है किसके इक्वल है, PBD के ना, PBC, ना सॉरी नहीं है, एक मिनट बिताओ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो तो PCB है, PCB किसके इक्वल है, PCE के। तो आप लिख डालो एंगल PCE हो गया। फिर इसको लिख दो PCB हो गया। आपका 80% 70% क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। देखिए ध्यान से, इसको हम मिटा देते हैं बाबू, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया। अब चलेंगे इस ट्रायंगल में, चलेंगे इसमें, इसका क्या नाम है, BPD लिखेंगे, इन ट्रायंगल BPD, है ना। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसमें देखो, यह एंगल और यह एंगल इक्वल है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, DPB, और इसका नाम क्या है, PBD। देखो तो यहाँ पर देखो DPB है ना, यहाँ पर खूब ध्यान से देखो, बाबू, इसको DPB है ना, DPB, और इसका नाम क्या है, PBD है, PBD।
यानी कि इसमें यह और यह एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस एंगल के नाम हो गया एंगल डी पी बी, और इसका नाम हो गया पी बी डी, एंगल पी बी डी हो गया। ये कहाँ से आया, प्रूफ से आया। कहाँ से आया, प्रूफ से। लिख देंगे बाय प्रूफ। अब खूब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में यह और यह एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया। जब दो गो एंगल इक्वल हो गया तो उस इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ई वाला होगा। इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ई वाला होगा। यानी कि बी डी इक्वल टू हो जाएगा डी पी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी। लिखेंगे हेंस बी डी इज इक्वल टू डी पी। यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हो गया। अब हम इस ट्रायंगल पे चलेंगे। इसका नाम क्या होगा, देखो तो, सी पी ई। क्या नाम होगा जी, सी पी ई। लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी ई, है ना। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसमें यह एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। कैसे, तो देखो ई पी सी, देखो तो यहाँ पर है ई पी सी, आई करके देखो पी सी ई, देखो तो है पी सी ई। देखो तो ये दोनों एंगल इक्वल है, निकला है ना पर जी। जब यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट साइड यह हुआ, इसका अपोजिट साइड यह हुआ, दो साइड का हो जाएगा, पी ई और सी दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, एंगल ई पी सी इक्वल एंगल पी सी ई, है ना। ई पी सी यह हो गया हमारा पी सी ई, यह दोनों इक्वल है। लिखेंगे हेंस उसका साइड क्या हो जाएगा, यह साइड जो इसके इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे वहाँ पर पी ई इक्वल सी ई। और यहाँ पर यही चीज़ वाली लिख देंगे अपोजिट साइड, आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक काम फाइनल, यहाँ तक काम फाइनल, ठीक है ना। अब यह क्वेश्चन बन गया, यह क्वेश्चन बन गया। खूब ध्यान से देखिए, हमको यही ना प्रूफ करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर डी ई है ना जी, तो लिखेंगे सिंस डी ई इज इक्वल टू, यही ना डी ई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डी ई है। तो इस डी ई को हम लिख सकते हैं डी पी प्लस पी ई, लिख सकते हैं। इस डी ई को डी पी प्लस पी ई लिख सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे यहाँ पर डी पी प्लस पी ई। आगे चलिए, डी ई बराबर डी पी। डी पी कहाँ है, देखो तो डी पी यहाँ पर है पी ई कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बोलो, है ना जी। यहाँ पर डी पी है तो डी पी का वैल्यू क्या है, बी डी है। और यह पी है, पी का वैल्यू क्या है, सी ई है। देखो तो यही ना प्रूफ करना है, डी इक्वल टू बी डी प्लस सी। हो गया प्रूफ। लिख देंगे प्रूफ। इसको यहाँ पर लिख दो, सिंस डी पी इक्वल टू बी डी। इसको लिख दो पी ई इज इक्वल टू सी ई। हो गया आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आपका फर्स्ट लेक्चर समाप्त हो गया। अब अगला क्लास अगले दिन होगा। आपको समझ में ना आया हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार पढ़िएगा, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा, ठीक है ना। यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे भी पढ़ाने में उत्साह आएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।